नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रेषित का दूसरा भाग। पहले शुरू करने के लिए पिछली बार के 2-4 वाक्य। तो तुम हमें हमारी ज़िंदगी के बारे में, हमारे जीने के बारे में, हमारा जन्म और हमारी मृत्यु के दरमियान के काल के बारे में कुछ बताना। और फिर उसने कहा, ओरफालिस के नागरिकों, आपकी आत्मा में जो कुछ चल रहा है उससे अलग और अधिक मैं क्या बताऊं। और फिर अलमित्रा ने कहा, हमें अब प्रेम के बारे में कुछ बताइए। उसने अपना सिर उठाया, गर्दन सीधी की और लोगों की ओर देखा। फिर अचानक वो शांत हो गया, स्थिर हो गया और खड़े स्वरों में बोलने लगा, जब प्रेम तुम्हें बुलाएगा तो उसके पीछे जाओ। वो रास्ता कठिन, चढ़ाई का और दुर्गम लगे फिर भी। और जब प्रेम के पंख तुम्हें लपेट लेंगे तो उसकी कोख में सिमट जाना। उसके अंदर छिपी हुई तलवार तुम्हें घायल करके तुम्हारे ही खून से तुम्हें लथपथ कर दे फिर भी। और जब प्रेम तुम्हारी कान में कुछ धीरे से बताए तो उसकी सुनो। उस आवाज़ से तुम्हारे सपने चूर चूर हो जाएं या उसकी आंधी से तुम्हारी बाग तहस नहस हो जाए फिर भी। क्योंकि क्योंकि आखिर प्रेम ही तुम्हें यश के शिखर पर चढ़ाएगा, या प्रेम ही तुम्हें सूली पर भी चढ़ा देगा। प्रेम ही तुम्हारी वृद्धि का और प्रगति का कारण बनेगा। प्रेम कभी तुम्हें काट कर छोटा भी बनाएगा। जब प्रेम बढ़ेगा तो वो तुम्हारे वृक्ष को ऊंचा ही ऊंचा ले जाएगा। तुम्हारी नाजुक टहनियों की खुशामद भी करेगा, या कभी वो नीचे उतरेगा और तुम्हारी ज़मीन में गहराई तक पहुंची हुई जड़ों को भी झकझोर देगा। वो आंधी तुम्हें मक्के की छिलकों की तरह एक जगह जमा कर देगी और खुद की ओर खींच लेगी। धूपदान की तरह वो तुम्हें इतना मारेगा कि तुम नंगे हो जाओगे, छिलकों से अलग हो जाओगे। फिर चक्की में पीस पीस कर वो तुम्हारा बारीक आटा बनाएगा और फिर वो तुम्हें इतना रौंदेगा कि तुम किसी भी अंश में झुकने के लिए तैयार हो जाओगे। और फिर वो तुम्हें आंच पर सेंकेगा, भगवान के प्रसाद के लिए तुम्हारी पवित्र रोटी बनाएगा। और ये सब प्रेम इस इरादे से करेगा कि तुम्हारे ही हृदय में छिपे राज पता लग जाएं, और पता लग जाने के बाद तुम स्वयं तुम्हारे जीवन के हृदय का एक हिस्सा बन जाओ। पर डर की वजह से तुम्हें प्रेम से सिर्फ सुख और शांति की ही इच्छा होगी, और अगर ऐसा होगा तो तुम्हारे नंगे प्रेम पर पर्दा डालना ही ठीक रहेगा। फिर तुम चक्की में पिसने से छुटकारा पा सकोगे, और फिर तुम्हारी नकली जिंदगी में तुम हंस सकोगे। पर वो हंसी सहज दिल से और ठहाके मार के नहीं होगी, और तुम रो भी सकोगे, पर तब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। प्रेम तुम्हें कुछ देता है तो खुद को ही दे देता है, और तुमसे कुछ लेता है तो तुम्हें खुद को ही ले लेता है। प्रेम किसी का मालिक नहीं होता, और प्रेम का कोई भी एक मालिक नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम की परिपूर्णता प्रेम में ही है। जब तुम प्रेम करोगे तो कभी मत कहो कि परमेश्वर मेरे हृदय में है। तुम कहो, मैं ही परमेश्वर के हृदय में हूँ। और कभी ऐसा मत समझो कि तुम प्रेम को आगे आगे ले जा रहे हो, क्योंकि प्रेम अगर तुम उसके योग्य लगे तो उसे तुम्हें आगे आगे ले जाता है। और अगर तुम प्रेम करते होगे और अगर तुम्हें कोई आकांक्षाएं होंगी तो उन्हें खुद की ही होने देना, खुद तक ही सीमित रखना। प्रेम के झरने में अनायास ही पिघल कर उसके साथ धीरे धीरे बहते जाने की। प्रेम के बारे में खुद की कल्पनाओं की वजह से खुद ही लहूलुहान होने की, खुद की इच्छा से जीवन के सुख और दुख में झुलसने की, सुबह इस भांति उठने की कि जैसे हृदय को पंख लगे हैं और जिंदगी का एक और दिन प्रेम में बीत गया है। इसके लिए परमेश्वर के प्रति आभारी होने की,
दोपहर को कुछ देर आराम करते करते प्रेम के बारे में ही सोचने की, शाम को कृतज्ञता से भरे मन से काम से वापस आने की, और आखिरी बात, जब तुम सोने जाओगे तब भी मैं प्रेम करता हूँ ऐसी प्रार्थना करते रहने की, और परमेश्वर का नाम और उसके गुणों का गान होठों पर होने की। और फिर अलमित्रा ने कहा, हमें विवाह के बारे में कुछ बताइए। और फिर प्रेषित ने कहना शुरू किया।